दोस्तों दिसंबर का महीना था और काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसी बीच एक पुलिस लेडी कांस्टेबल थाने में ड्यूटी कर करके उसकी जब छुट्टी होती है वही 8 बजे के टाइम, तो वो जो है अपने पति के पास कॉल करती है और उस लेडी कांस्टेबल का नाम होता है चांदनी। दोस्तों जब वो अपने हस्बैंड का फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन जो है लगता तो है लेकिन वो उठाता नहीं है। काफ़ी ऐसे ही फ़ोन कम से कम 10-12 बार उस अपने पति के पास फ़ोन करने के बाद जब उसका पति बिल्कुल फ़ोन उठाता नहीं है तो वो अंदर से ही उसको गालियां देने लगती है। उसका मन हो रहा था, बहुत ही वो विचलित हो रही थी कि आखिर ये बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। दोस्तों वो जो लड़की होती है चांदनी, वो टेंशन में आकर के अपनी जीप उठाती है और एक ठेके पे चली जाती है, इंग्लिश बियर बार पे। वो वहाँ पर जा कर के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दारू पीती है, यानी कि बियर पीती है। और उसके बाद जब वो एकदम से नशे से फुल हो जाती है तो अपनी गाड़ी को उठा करके अपने घर की तरफ चल देती है। दोस्तों उसी बीच आधी दूर चलने के बाद उसकी जो गाड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है और लाख कोशिश करने के बाद वो सही नहीं हो पाती है। उसकी जो जीप होती है वो स्टार्ट ही नहीं होती। उसी बीच वो जो लड़की होती है अपने नौकर को फ़ोन करती है और कहती है आप जो है जल्दी से घर पे जो बाइक रखी है लेके आ जाओ, क्योंकि हमारी जो कार है वो ख़राब हो चुकी है। दोस्तों उसका जो नौकर होता है वो तुरंत लेकर के उसकी बाइक को आ जाता है और उसी बाइक पे बैठाल करके वो घर पे उस मैडम को छोड़ देता है। दोस्तों काफ़ी उस समय ठंडी भी हो रही थी और वो जो लड़की थी अपने कमरे में जा कर के कपड़े उतारने लगती है। आधे कपड़े उतारने के बाद में वो दोस्तों ठंड भी काफ़ी तेज़ी से पड़ रही थी और उसका जो है उसके जिस्म से कुछ अजीबों से जो है हरकतें चालू हो गई थी। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने पति से बातें करूं, लेकिन उसका पति तो यहाँ था नहीं, इसीलिए जो है उसका संबंध बनाने का बहुत तेज़ी से मन कर रहा था। फिर उसने सोचा कि आखिर इस समय मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ में। दोस्तों उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना जो हमारा नौकर है रवि, उसी से बातें करते हैं, उसी के साथ संबंध बनाते हैं। काफ़ी जो है दिखने में भी अच्छा है और हट्टा कट्टा भी है। दोस्तों वो जो है अपने नौकर को तुरंत बुलाता है और कहती है कि रवि आज तुम वो सारे सुख मतलब जो है पाओगे जो आज तक कभी भी तुमने जो है पाया नहीं है। दोस्तों जैसे ही रवि सोचता है एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर ये मैडम जो है आज हमारे साथ में ऐसा कौन सा काम करने वाली होती हैं जो ऐसी बातें कर रही हैं। दोस्तों वो जो चांदनी होती है एकदम से साफ साफ उसको रवि को बता देते हैं कि रवि आज तुमको जो है हमारे साथ संबंध बनाना है और इसके जो है हम आपको पैसे, अगर आप हमारे साथ अच्छी तरीके से संबंध बनाते हैं तो हम आपकी सैलरी जो है और भी बढ़ा देंगे। दोस्तों रवि जो होता है वो तो चाहता ही था और खुश भी हो जाता है कि क्यों ना जो है इससे मौका बेहतर कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये सब जो है चांदनी की बातें उसको मंजूर हो जाती हैं और वो जो चांदनी जो होती है वो एक उससे बात करती है। वो उस लड़के से एक बात मतलब बोलती है कि हमारे जो है शौक़ है काफ़ी तेज़ी से आवाज़ें करने का, चिल्लाने का संबंध बनाते समय। दोस्तों जो रवि लड़का होता है कहता है ठीक है मैडम, हमको कोई भी दिक्कत कोई भी ऐतराज़ नहीं है इससे, हम आपके पास काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जो रवि लड़का होता है वो काफ़ी तेज़ी से एकदम से जो है उसके साथ काम करता है और इस तरीके से दोस्तों ज़बरदस्त काम करता है कि जो है उसकी चीखें निकाल देता है और जो है काफ़ी उसको भी मज़ा आ रहा था कि जिस प्रकार से रवि उसके साथ काम करता है। रवि दोस्तों 3-4 बार काम करने के बाद में वो थक जाता है और वहीं पे लेट जाता है। दोस्तों जो चांदनी होती है उसको भी इतना चरम सुख मिल रहा था कि शायद इससे पहले जो है कभी भी ना मिला हो। दोस्तों ऐसे करके चांदनी जो है, चांदनी और रवि के साथ में कुछ ऐसा बीच कुछ घटना होती है कि आप लोग भी जो है
सुनने और देखने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर उसके बीच जो है आखिर क्या बात हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपना प्यारा सा नाम भी लिखिएगा, जिससे अगली वीडियो में आप लोगों का नाम बोलने में मुझे खुशी मिले। दोस्तों ये जो है कहानी होती है दिल्ली के एक गुप्ता कॉलोनी की, जहाँ पे एक राजेश नाम का लड़का रहता था। दोस्तों राजेश जो होता है वो ऑलरेडी जो है 4 साल पहले पुलिस की नौकरी पा चुका था और उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम चांदनी होता है। दोस्तों चांदनी जो है 20 साल की इसकी उम्र होती है और चांदनी भी काफ़ी पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट थी, हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी उसके अव्वल नंबर आते थे। दोस्तों चांदनी का भी जो है शौक़ था, चांदनी का भी मन था कि मैं भी अपने भाई के तरीके से एक पुलिस कांस्टेबल बनूं। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद में, वो मेहनत करने के बाद उसकी भी जॉब लग जाती है और वो जो है अपने भाई के तरीके से वो भी जो है जॉब करने लगती है। उसी बीच जो राजेश नाम का लड़का होता है वो काफ़ी सोचने लगता है कि आखिर हमारी बहन जो है बड़ी हो चुकी है, अब क्यों ना हम इसकी शादी की मतलब जो है शादी करने के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। दोस्तों चांदनी के लिए वो जो राकेश नाम का लड़का था वो उसके लिए लड़का 3-4 तैयार करता है और बारी बारी से उसको दिखाता है। दोस्तों चांदनी जैसे ही देखती है तो उन सब लड़के को रिजेक्ट कर देती है और कहती है भैया मुझे इसमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं है। दोस्तों जो राकेश होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इस चांदनी को क्या हो गया है, कैसा लड़का इसको चाहिए। फिर दोस्तों जो है कुछ समय व्यतीत होने के बाद में एक ऐसे लड़के को जो है उसकी मुलाकात होती है जो ऑस्ट्रेलिया में उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है जान करके, और काफ़ी पढ़ा लिखा होता है वो लड़का, जब ये चांदनी को सारी चीज़ें बताता है वो उसका भाई, तो चांदनी जैसे ही फ़ोटो देखती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है भैया मुझे ये लड़का पसंद है। दोस्तों उसका जो भाई होता है उसी लड़के के साथ में चांदनी की शादी करा देता है और शादी जैसे ही हो जाती है उसके बाद में चांदनी अपने ससुराल चली जाती है और उस लड़के का नाम होता है नवीन, जिसकी चांदनी के साथ शादी होती है। दोस्तों नवीन जो होता है चांदनी का जैसे चेहरा देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद बात आती है सुहाग रात की। दोस्तों रात के वही 9:30 बजता है और वो दोनों आपस में बैठ करके पहले तो बातें करते हैं, उसके बाद में संबंध बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और नवीन कहता है कि चांदनी मैं आपके साथ में वो ये जो रात है वो ऐसी रात मतलब बिताना चाहता हूँ कि ये जो है वो सदैव के लिए यादगार बनी रहे, आपका जो है साथ चाहिए हमको। दोस्तों यही सारी बातें करने के बाद में जो नवीन होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके साथ में संबंध बनाना चालू कर देता है और 2-3 राउंड संबंध बनाने के बाद, यानी कि दोस्तों वो जो लड़की थी चांदनी वो काफ़ी तेज़ी से सिसकारियाँ जो है लगा रही थी, जिससे जो है कमरे के बाहर तक आवाज़ें वो जा रही थी और दोनों को आपस में बहुत ही आनंद आ रहा था। ये सारी चीज़ें करने के बाद में सुबह जैसे ही मतलब होती है तो जो नवीन था ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ जाता है और नवीन अपनी पत्नी से बोलता है कि चांदनी मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और तुम अपना ख्याल रखना, मुझे ज़रूरी काम से जाना ही पड़ेगा। दोस्तों चांदनी कहती है चलिए ठीक है आप चले जाइए, लेकिन उसके बाद में जो चांदनी होती है वो भी अपनी ड्यूटी के लिए चल देती है। 1 महीना बाद समय व्यतीतता है, उसके बाद में चांदनी का मन करने लगता है कि आखिर अपने हस्बैंड से बातें करने के लिए। दोस्तों वो जो जैसे ही ड्यूटी से आती है, ड्यूटी ख़त्म होती है उसकी 8 बजे, वो उसका मन करता है कि क्यों ना मैं कुछ नवीन से बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो चांदनी होती है नवीन के पास बहुत बार कॉल करती है, लेकिन नवीन उसका एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं देता है, यानी कि कॉल ही नहीं उठाता है। चांदनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है मन ही मन वो जो है नवीन को गाली दे रही होती है।
वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है और नज़दीकी एक बियर बार में जा कर के बियर लेके काफ़ी दारू पीती है। और जब वो दारू पी करके काफ़ी नशे में हो जाती है, तब वो अपनी कार में बैठ करके अपनी घर की तरफ चल देती है। दोस्तों जैसे ही मतलब वो जो है घर की तरफ जाती ही थी, उसी बीच उसका जो एक देखा कि मतलब आपस में दो लड़के झगड़ रहे थे। जैसे ही देखा कि मतलब वो दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उस लड़ाई को जो है शांत करने के लिए उससे पूछा, जिसका नाम रवि था। कहने लगी कि आप ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं बीच रोड पे। दोस्तों रवि कहने लगा कि हमारी आपस में ऐसे ही बहस हो गई थी इसीलिए। दोस्तों जो चांदनी थी, एक उसको जो है एक नौकर की भी तलाश चाहिए थी, क्योंकि जो है वो घर पे एकदम से अकेली ही थी। दोस्तों उसको जो है कुछ दिन पहले वो नौकर भी मिल जाता है, और होते करते दोस्तों ऐसे ही जैसे ही 1.5 महीना व्यतीत होता है, वो ठीक ऐसे ही कहती है, हमारे जो पति हैं वो फ़ोन तो उठाते नहीं हैं, क्यों ना एक बार जो है फिर से कॉल करके जानकारी कर लेना चाहिए कि आखिर इस समय कहाँ पे हैं। और उधर जो चांदनी काफ़ी दारू भी पीने लगी थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो उससे बातें नहीं करती थी। इसीलिए दोस्तों जो है जैसे छुट्टी होती है, एक बार फिर जो है उसको नवीन को कॉल करती है, और फिर जो है नवीन वैसे ही करता है, उसका चांदनी का फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वो दोस्तों डिप्रेशन में जा कर के काफ़ी बियर जो है पीती है, और वो जो है अपने घर की तरफ चल देती है। अचानक में दोस्तों जो चांदनी की कार होती है वो ख़राब हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती है। तब तक वो बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर उसी अपने नौकर रवि को फ़ोन करती है और कहती है, रवि हमारी कार जो है ख़राब हो चुकी है, और आप जो है जो घर पे रखी बाइक है उसको लेके आइए और मुझे छोड़ दीजिए घर पे। दोस्तों रवि तुरंत उस बाइक को लेके आता है और चांदनी को बिठा करके अब उसके जो घर पे आवास पे छोड़ देता है। हालांकि रवि भी वहीं पे रहता था। उसके बाद में जो चांदनी थी काफ़ी नशे में धुत भी थी, और उसका जो है अकेलापन बहुत खा रहा था एकदम से। चांदनी चाहती थी क्यों ना जो है हमारा ये अकेलापन कोई दूर करे, और उस बीच कोई था भी नहीं। इसीलिए चांदनी जो है सोचने लगी, क्यों ना हमारा ये जो नौकर है काफ़ी स्मार्ट भी है, हट्टा कट्टा भी है, जवान है, क्यों ना मैं इसके साथ में जो है आज रातें व्यतीत करूं। दोस्तों जो चांदनी होती है रवि को तुरंत आवाज़ देती है और रवि आ जाता है। रवि जैसे ही देखता है चांदनी को, तो चांदनी जो है चांदनी के आधे कपड़े जो है ऊपर से एकदम उतार दिए थे चांदनी ने अपने, और चांदनी की जैसे ही पतली कमर और गोरा बदन देख करके एकदम से वो जो है वो भी अंदर से उत्तेजित हो गया था। चांदनी उससे बोलती है कि रवि आपको जो है आज वो सुख मिलेगा जो शायद आपने अभी तक आपको नहीं मिला है। दोस्तों ये सारी चीज़ें सुन करके जो रवि था एकदम से हैरान हो जाता है, और वो जो चांदनी थी कहती, रवि आपका साथ चाहिए हमको, और अगर आप साथ देते हैं तो आपकी जो सैलरी है हम डबल कर देंगे, आपकी जो सैलरी है हम बढ़ा देंगे। दोस्तों रवि भी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मैडम, आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। दोस्तों जो रवि होता है उसके साथ संबंध बनाने लगता है, और 2-3 राउंड दोस्तों संबंध इस कदर से दोस्तों वो बनाता है कि जो चांदनी थी पुलिस कांस्टेबल मैडम, उसकी जो है सिसकारियाँ और चीखें निकाल देता था। दोस्तों वो जो चांदनी है रवि से बोलती है कि अभी तक मुझे जो है हमारा पति भी ऐसा सुख नहीं दे सका जो आप जो है आपके साथ में काम करने का मौका मिला। दोस्तों बहुत ही ताबड़तोड़ दोस्तों संबंध बनने के बाद में सिलसिला जारी हो गया था, क्योंकि जब भी वो ड्यूटी के बाद आती थी एकदम से उसका अकेलापन भी दूर होने लगा था, क्योंकि उसका नौकर उसके घर में ही रहता था, और जब भी उसका मन करता था उसके साथ में संबंध बना लेती थी। दोस्तों उसने सोचा चांदनी ने, क्यों ना मतलब जो है हम इससे रवि से शादी कर लेते हैं, और हमारा जो पति है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो आता भी नहीं है कभी, और ये काफ़ी जो है मुझे खुश भी कर देता है। दोस्तों ये जो चांदनी होती है एक दिन अपने भाई से बात करती है और कहती है कि भैया हम अपने ही नौकर से जो है शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों राकेश उसको काफ़ी समझाता है कि अरे चांदनी,
तेरा तो ऑलरेडी एक पति है और तू शादी करने जा रही है, समाज क्या कहेगा, मतलब रिश्तेदार क्या कहेंगे। दोस्तों चांदनी उसकी एक भी नहीं मानती और कहती है भैया ये काफ़ी अच्छा लड़का है और हमको खुश भी रखता है और हमारे पास पैसे की तो कमी भी नहीं है, फिर हमको और क्या चाहिए। दोस्तों राकेश उसकी बातों को समझ चुका होता है और हाँ भी कर लेता है। तो धूमधाम से उसकी जो रवि होता है, रवि और चांदनी की शादी हो जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों कुछ ही समय बाद में ऐसे ही बढ़िया सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद जो चांदनी होती है उसके एक लड़के का जन्म होता है। तो दोस्तों ऐसे ही कहते हैं ना कि मतलब कोई भी कदम उठाइएगा सोच विचार के उठाइएगा। और मतलब जिस प्रकार से राकेश ने उस चांदनी के लिए लड़का तो ढूंढ लिया था, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि आखिर लड़का क्या करता है, उसको समय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, जिसके कारण बाद में जो है ऐसे गलत कदम उठाने पे लड़की मजबूर हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।